चलिए नजर डालते हैं राजधानी भोपाल से आ रहे इस वक्त की बड़ी अपडेट पर। इसी अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में विवाह समारोह हो सकेंगे और जो तमाम नियम लागू किए गए थे सीमित संख्या के, वो तमाम नियम हटा दिए गए हैं। विवाह समारोह में संख्या को लेकर अब कोई बंधन नहीं होगा, किसी तरह का कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है अब विवाह समारोह हो सकेंगे और जो संख्या को लेकर सीमाएं लगाई गई थी प्रशासन के द्वारा, उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस वक्त विवाह का सीजन चल रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कोरोना समीक्षा बैठक ली थी उसमें ये महत्वपूर्ण फैसला है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज सर, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है, विवाह समारोह से तमाम बंधन अब हट गए हैं। निश्चित रूप से लगातार जो विवाह समारोह में विशेषकर जो आयोजन होते हैं उनसे जिनको रोजगार मिलता है उनको बहुत फायदा होगा। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि लगभग 20 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब से कोरोना आया है, तब से विवाह में पहले लंबे समय प्रतिबंध रहे आयोजन है। तो जब छूट मिली तो पहले शुरुआत 20 लोगों से हुई, फिर 50 तक गई, फिर संख्या 200 तक पहुंची थी। अब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने निर्णय लिया है कि अब इससे जो जितने भी प्रतिबंध हैं उन सबको हटा लिया जाए, लेकिन कुछ बिंदुओं में सावधानी बरतते हुए नियमों का पालन जरूरी होगा। मतलब उन्होंने आज ही निर्देश दिए हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी उनको दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विवाह समारोह में जो संख्या का बंधन था वो खत्म कर दिया गया है और मेलों में वही लोग दुकान लगा सकेंगे जिन्होंने दोनों डोज लगवाए हैं। तो जो अभी हम देख रहे हैं कि पहला डोज बड़ी संख्या में लगवा लिया 70% आबादी ने, लेकिन दूसरा डोज के लिए भोपाल सहित तमाम शहरों में तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोग दूसरा डोज लगवाने आ नहीं रहे। इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिनेमा अगर आपको पिक्चर देखने जाना है, राशन की दुकान से अगर आपको सामग्री लेना है, अगर आपने दोनों डोज नहीं लिए तो ना तो आपको पैकेज में अंदर प्रवेश मिलेगा, नहीं आपको पीडीएस का राशन मिलेगा। इसके साथ ही जो रात में 11 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो आपको रखना होगी, मास्क पहनना होगा। जितने शैक्षणिक संस्थान और छात्रावास में रहने वाले छात्र हैं उनको दोनों डोज जरूरी है, अन्यथा उनको ना हॉस्टल में रहने दिया जाएगा ना शिक्षण संस्थान में उनको प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही जिन जिलों में वैक्सीन के दूसरे डोज में कमी देखी गई है वहाँ गति बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर तक पूरे मध्य प्रदेश की जितनी भी वैक्सीन डोज लेने लायक आबादी है, यानी 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको पूरी तरह से दोनों डोज लग जाए। इसके साथ ही भिंड, खरगोन और सीधी जिलों की जानकारी लिए जहाँ पहला डोज 85% से कम लोगों ने लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि दोनों डोज सबको लग जाए। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है अभिषेक क्योंकि शादियों का सीजन है, लंबे समय बाद देवोत्थान एकादशी के बाद शादियां शुरू हो गई हैं, बाजारों में रौनक है। और हमने देखा कि जो आशंकाएं थी कि दिवाली के समय जो जिस प्रकार की भीड़ बाजारों में देखी गई थी, लेकिन कोरोना के केसों में जिस प्रकार से देश भर में कमी आई है, पूरे देश में लगभग 167 दिन बाद ये है कि 10,000 से कम कोरोना के केस निकले। इन सबके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है और इससे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के जो बैंड बाजा बारात वाले लोग हैं उनको सहायता मिलेगी और तमाम सारे जो उद्योग धंधों से जुड़े लोग हैं उनको फायदा होगा शादी विवाह से होने वाले समारोह से। और इसके साथ ही जो प्रकार की जिस प्रकार की बंदी से लगाई गई है उससे जो जिन लोगों ने डोज नहीं लगवाया है वो सेकंड डोज लगवाने के लिए प्रेरित होंगे। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो सरकार ने जनता की सहूलियत के लिए अब धीरे धीरे जो तमाम बंधन है उन्हें कम करती जा रही है, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी है इस आज़ादी को जिम्मेदारी से ले और जो कोरोना का दूसरा टीका है वो जरूर लगवाए, मास्क जरूर पहने हैं और आज़ादी को जिम्मेदारी से